Hello everyone, welcome to Exergic. In this interview, let's welcome Mrityunjay, who is a topper of GATE 2022 Mechanical Engineering. First of all, congratulations Mrityunjay. अपने Thank बारे you, में sir. कुछ बताओ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपनी जर्नी के बारे में Sir, कुछ बताओ. sir, I am Mrityunjay Kumar. I am basically from Bokaro, Jharkhand, and I have done my bachelor's in mechanical engineering from NIT Jamshedpur, and I am a 2020 pass out. And this was my second attempt. I gave my first attempt in basically 2021, and उसके बाद सर मतलब 2021 में वो मेरा सीरियस अटेम्प्ट नहीं था बेसिकली, क्योंकि प्लेसमेंट उस समय तक हो चुकी थी. 2020 में मैंने मतलब जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो उसके बाद ऑलमोस्ट 4 महीने प्रिपरेशन करने के बाद मतलब कंपनी आई थी, एक PSU थी वो भी, तो उसमें प्लेसमेंट हो चुकी थी मेरी. तो उसके बाद जैसे ही उसमें प्लेसमेंट वगैरह हुआ तो फिर छोड़ दिया था गेट के लिए. पढ़ाई लिखाई मतलब 4-5 सब्जेक्ट ही पढ़े थे, तब तक छोड़ दिया था पूरी तरह फाइनल से. ईयर की बात बता रहे हो ये? हाँ, फाइनल ईयर के बाद का ये सर, ये 2020 में मतलब जो कोविड के टाइम, चूंकि वो जो कंपनी आने वाली थी वो लेट लेट हुई थी कोविड के वजह से. तो उसमें जब प्लेसमेंट वगैरह हो गया, मेरा और एक मेरा दोस्त मतलब हम लोग पहले डिसाइड किए थे कि प्लेसमेंट्स में नहीं बैठेंगे कॉलेज वगैरह में मतलब. लेकिन फिर वो एक PSU थी, तो दोनों ने मन बनाया कि हाँ चलो चलते हैं. वो भी अभी बार्क में है बेसिकली, मेरा वो दोस्त. तो दोनों डिसाइड किए तो फिर चला. फिर जब जैसे ही प्लेसमेंट हुआ छोड़ दिए. फिर फरवरी में ज्वाइनिंग हुई, 2 फेब को ज्वाइनिंग थी हमारी. उसके बाद फिर बस फॉर्मेलिटी के लिए आ गए थे गेट देने के लिए वापस. दिया तो उस टाइम 57 मार्क्स आए. रैंक वगैरह तो याद भी नहीं मुझे, मतलब कहीं कोसों दूर होगा जितना सोचा होगा एक्सपेक्टेड. और उसके बाद लेकिन मतलब वहां पे जब सर मैं काम कर रहा था, तो ऑलमोस्ट 5-6 महीने के बाद रियलाइज हो गया था कि यहाँ पे मेरा फ्यूचर जो है मतलब मैं नहीं देख पा रहा हूँ ये कंस्ट्रक्शन फील्ड में. मतलब मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था उससे बेसिकली. उनके आइडियोलॉजीज और मेरे आइडियोलॉजीज में बहुत काफी डिफरेंस था. मतलब मुझे एक चाहिए था कि नहीं, एक अर्ली स्टेज पर ही एक अच्छा करियर ग्रोथ मिले, जो कि आगे कुछ फ्यूचर प्लानिंग वगैरह में ज्यादा हेल्प करेगा. तो वो सब चला. तो फिर मैंने अक्टूबर 2021 में रिजाइन कर दिया वहां से, ऑलमोस्ट मतलब 8 मंथ्स के बाद. वहां पे वो काफी टफ डिसीजन था, क्योंकि मतलब घर वाले भी बोल रहे थे कि मतलब इतना अच्छा खासा तो उसका सही है, सैलरी वगैरह भी सही है, तो फिर क्या दिक्कत है तुम्हें, कहाँ जाओगे और वहां क्या. मतलब बहुत ज्यादा ये मतलब उतना ज्यादा तो एक्सप्लेन उनको नहीं कर पा रहा था, लेकिन मुझे खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा था सर. मतलब उस टाइम भी जब मैं छोड़ने वाला था, तो मुझे लगता था कि मतलब ये चीज है वो कर लूंगा. तो मैंने मतलब बेसिकली अक्टूबर में फिर वहां से रिजाइन किया. नवंबर, दिसंबर, जनवरी मतलब 3 महीने मैंने मतलब बहुत सही से टेस्ट सीरीज वगैरह सब लगाई. और उसके बाद से मतलब फाइनली कुछ हो गया सर. तो इस जो पे आ तुम्हारी गया सर. तो जो तुम्हारी प्रिपरेशन रही उसमें तुमने क्या क्या सोर्सेज यूज किए? सर बेसिकली जैसे मैं मतलब ज्यादातर स्ट्रिक्ट था अपने नोट्स को लेकर. मतलब स्टार्टिंग जब फर्स्ट टाइम ही मैंने पढ़ा था, तो मैं जब भी पढ़ता था तो मेरा एक ही बेसिक फिलोसॉफी रहता था कि मतलब जो भी पढ़ना है उसको बहुत फंडामेंटल से लेके चलना है. जैसे अगर मेरे नोट्स में अगर कोई डेरिवेशन वगैरह भी है, तो मतलब मैं उनको पूरी तरह से फॉलो करता था. कोशिश करता था कि मैं खुद से एक बार डिराइव करूं उसको, और वो ज्यादातर करूं. तो पहले अटेम्प्ट में तो वो चला. दूसरे अटेम्प्ट में थोड़े क्वेश्चंस वगैरह की लगी कि अब थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए. तो एक ही सब मेरा वो ज्यादा रहता था कि मैं किसी भी क्वेश्चंस पे मतलब ट्राई करता था. आप जैसे आपके वीडियोज में मैं देखता था कि आप 360 एनालिसिस कराते थे किसी भी क्वेश्चन का. तो वो मतलब थोड़ा था मेरे में पहले से. मैं JEE का ही जब प्रिपरेशन करता था, तो उस टाइम से ही मतलब मेरे अंदर वो था कि कोई भी क्वेश्चन आए तो मतलब उसको ऐसे ही नहीं कि बनाए और आगे निकल गए. मतलब उसमें था कि नहीं, पहले सोचो कि अगर इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिया तो फिर क्या हो सकता है, इस तरह का. तो वो एक हैबिट वो लास्ट तक भी काम आई, और मतलब गेट में फाइनली उससे काफी हेल्प मिला सर उस चीज से. बिल्कुल जरूरी है न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल, किसी भी क्वेश्चन को पूरा खोल देना एकदम, हाँ उसमें सर. क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं, चेंजेस, कीवर्ड्स, वो सब समझना. तो एक क्वेश्चन ही आपको इतनी सारी लर्निंग दे जाता है जो आप शायद 10 क्वेश्चन करके सीखो. हाँ सर, मतलब कोई भी जैसे मतलब अगर मैं मान लीजिए सर मैं RAC का कोई क्वेश्चन उठाता था, तो अगर उसमें मतलब वो नहीं बन रहा मेरे से, तो मैं उस पर जितना सोच रहा हूँ तो वो बस RAC को कवर नहीं कर रहा. वो पूरा एक तरह से थर्मोडायनेमिक्स को पूरा जितना होता है ना, अप्लाइड पार्ट को भी पूरा वो रिलेट कर रहा है. उस तरह से उन चीजों को काफी रिलेट करने में वो फिर काफी इफेक्टिव हो जाती है सर. मतलब बिल्कुल, क्योंकि सब्जेक्ट्स जो हाँ. है वो आपस में मैकेनिकल के काफी सारे कनेक्टेड भी हैं. तो
अगर आप हाँ सर, ज्यादा मोर टाइम यू स्पेंड ऑन न्यूमेरिकल, स्पेशली जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको दूसरे टॉपिक्स, दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट भी करूँ, एज वेल एज जो उसके न्यूमेरिकल पॉइंट्स हैं, सिली मिस्टेक्स, वो सब बताऊं। तो इससे माइंड हाँ और ब्रॉड होता है, स्पेशली जो नए तरह के क्वेश्चंस हैं उनको देख के डर नहीं लगता है, कॉन्फिडेंटली सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स उन सर, क्वेश्चन। मतलब किसी पार्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करने से अच्छा है कि हाँ ये इस टॉपिक का, उससे अच्छा है कि हाँ क्वेश्चन देखते ही समझ आए एक बेसिक अप्रोच क्या हो सकता है। मतलब मेरे को नहीं पता कि हाँ ये किस सब्जेक्ट का पार्टिकुलर टॉपिक का ये क्या है। मतलब अगर कोई एफएम का क्वेश्चन आया, फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो हाँ इतना पता है कि बर्नौली लगेगी, ये लगेगी, तो मतलब एक बेसिक अप्रोच से जाने का, तो वो उसमें काफी हेल्प कर देता है सर, अगर बेसिक फंडामेंटल से अगर जाते हैं सर उस चीज में। तो मेरी क्या कमजोरी थी सर कि मैंने पीवाईक्यूज नहीं लगाए थे। मतलब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अलावा मैंने किसी के पीवाईक्यू नहीं लगाए थे सही से। मतलब पता नहीं, मतलब वो टाइम का भी कंस्ट्रेंट था मेरे पास है। तो जो PYQs, as you said that you did not solve PYQs other than 2 subjects at that time, यस सर। तो क्या वो एंड तक ट्रू रहा? बाकी के PYQs तुमने टच ही नहीं किए बाकी सब्जेक्ट्स के? सर मतलब इस पर तो मतलब इनफैक्ट जब मैं गेट देने जाने वाला भी था, तो मेरा मतलब फ्रेंड है, वो भी हम लोग साथ में ही किए थे, लेकिन इन बिटवीन वो भी एक्सर्जिक का ही लिया था, उसने भी टेस्ट सीरीज, मतलब वो भी देता था। मुकेश नाम है, वो बार्क में चला गया है। तो उससे वो लास्ट तक यही बोलता था कि देखो अगर तुम मार खाओगे तो इसी में खाओगे, कि पीवाईक्यूज में, मतलब कि तुमने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया है, तुम उसमें थोड़ा मार खा सकते हो ये। लेकिन मतलब उस पॉइंट पे मुझे जो लगा, मतलब सीधा सा एक कंसेप्ट मैंने सोचा कि मैं पीवाईक्यू बनाऊंगा कैसे। मतलब सबसे पहले मैं अपने नोट्स पढ़ूंगा, या फिर जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं वो रिवाइज करके ही मैं पीवाईक्यूज पे जाऊंगा। तो मुझे लगा कि अभी ज्यादा इफेक्टिव, मतलब इतने टाइम में मैं ज्यादा इफेक्टिवली अगर जो यूटिलाइज कर पाऊंगा, वो ये है कि मैंने नोट्स को पढूं, जो जिन जिन न्यूमेरिकल्स को मैंने सॉल्व किया है उनको फिर से मैं दोबारा समझूं। और सर सॉल्व करने का भी दो तरीका होता है सर। एक रहता है कि अगर मैंने उसे पहले सॉल्व किया है तो दूसरी बार एक मसल मेमोरी में आ जाती है, हाँ ये करना है, और एक याद तरीके से कर देते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता था कि नहीं, उसको फॉलो नहीं करना है, कि हाँ जो याद है नहीं, फिर से सोचना है उस क्वेश्चन पे, कि मतलब आखिर ऐसा क्यों जा रहा हूँ मैं, ये स्टेप ले रहा हूँ तो आखिर ऐसा क्यों ये स्टेप होगा, या फिर कुछ उस तरीका से। तो मतलब एट लास्ट सर मैं नहीं सॉल्व कर पाया था पीवाईक्यू से, टाइम थे ही नहीं मेरे पास, तो तो ये बस। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, और मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप सब मैं भी स्ट्रिक्टली किसी को ये नहीं बोलूंगा कि मतलब पीवाईक्यूज नहीं, वो बोलिए तो आप मेरा, हाँ मतलब कि किस्मत है कि जो है कि मतलब उससे रिलेटेड नहीं आए, या जो भी मतलब कहीं ना कहीं मैं लैग करता तो वहीं पे लैग करता। लेकिन मतलब जो मेरे लिए जो ऑप्टिमाइज लगा वो हमारे है कि पास मैं किसी। टाइम हाँ सर। कंस्ट्रेंट था यहीं पे, यस वो एग्जैक्टली point वही आता रीजन है, था सर। हाँ। यहीं पे वो पॉइंट आता है कि अलग यस सर। अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि उसका अपना अलग 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 पॉइंट पे है वो अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। तो तुम्हारे पास यस सर, टाइम। बेसिकली सबको अपना स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज करने का जरूरत है सर। मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस पर, मतलब वही the main thing is that only to work upon your weaknesses and to recognize your strengths, that how much you can back up on one subject। तो मतलब गेट से पहले मतलब पैनिक मैं बहुत ज्यादा हो रहा था। मतलब मुझे याद है मैं लास्ट टाइम था ना, तो मतलब कुछ नहीं था, पूरा एकदम चिल कि हाँ जाना है देना है, क्योंकि ऑब्वियस है हाथ में जॉब है, कोई टेंशन था नहीं। लेकिन इस बार था कि चूंकि जॉब भी छोड़ कर रखी थी मैंने, और ये एक सीरियस अटेम्प्ट था मेरा कि मतलब करना है इस बार, तो उसके कारण बहुत बार एंजाइटी भी आती थी, या उस तरह से रहता था। उस टाइम सर मैंने आपका एक वीडियो आया था सर गेट से लगभग, हाँ 1 और 2 वीक्स पहले एक आया था, हाउ टू हैंडल मतलब एग्जाम प्रेशर, या उससे रिलेटेड। वो मैं उससे काफी रिलेट किया, कि उसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि आप जब आए थे इस दुनिया में, तो मतलब आपने कुछ सोचा नहीं था कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। एवरीथिंग द होता ऑलमाइटी इज क्या? ऑलरेडी डूइंग इट, मींस हम्म, एवरीथिंग is in hand, what is in your hands is your work, means how much hard work you do। so मतलब वो काफी इम्पैक्ट किया था। मतलब लास्ट के 10 दिनों में मतलब मैं सोच लिया था, अब ये तो सोचना ही नहीं है कि क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं, बस 10 दिन में जिस तरह से पढ़ते आ रहे थे पहले से, बस उसको कंटिन्यू कर देना है, जो होगा रिजल्ट देखा जाएगा। मतलब अल्टीमेटली तो वो बहुत उस पॉइंट पर सर आपसे बहुत अच्छा लगा था आपका वो, ऐसे ही सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर और एक बात सर जैसे बताना चाहूंगा, जैसे सर मैं सुनता था कि हाँ कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे तो एफएलटीज कम से कम 40 लगाओ 30 लगाओ, या ये लगाओ। मेरे पास उतना टाइम ही नहीं था। मतलब मैंने एक सर्जिक का ही जो 7 एफएलटीज दिया था, मतलब
15 में से मैं पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाया था एक्चुअली में। मतलब मैं रखता था कि 3-3 दिन पर मुझे देना है, और उसके जो मॉक्स होते थे एक्सर्जी के, बस मैंने वो 3 मॉक्स दिए थे और एक्सर्जी के वो 7 एफएलटी। मैंने सोच लिया था कि मुझे अब चूंकि मेरे पास यही 10 हैं टेस्ट एनालिसिस के लिए, तो इसमें जान झोंक देना है जिस तरह से, मतलब इसी से पूरा आउटकम वो ले आना है। तो सर मेरा इनफैक्ट ऐसा रहता था कि मैं अगर एक एफएलटी देता ना, है ना, तो फिर अगला दिन पूरा मेरा उसका एफएलटी का एनालिसिस में चला जाता था। मतलब मैं कुछ और नहीं पढ़ता था, पूरा एनालिसिस में, मतलब हर एक क्वेश्चंस को सोचता था, या फिर इसमें क्या मिस्टेक आगे कर सकता हूँ, या फिर इसमें क्या किया है मैंने, वो पूरा वो। लेकिन मुझे कभी वो रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं एक दिन वो दे रहा हूँ, क्योंकि मतलब अल्टीमेटली वो मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल ये हुआ कि मतलब बिल्कुल उन 10 में से ही मैंने अपने जितने वीक एरियाज थे उसको मैंने कवर कर लिया था। बिल्कुल। तुमने, जो मैं समझ पाया अभी तुम्हारी जर्नी से, कि तुम्हारे पास जितना भी टाइम था और जो भी रिसोर्सेस थे, उनको तुमने ढंग से निचोड़ लिया एकदम। यस सर, एग्जैक्टली सर, मेरा यहाँ जैसे वहाँ स्ट्रेंथ था भागे सर। नहीं तुम, हाँ सर, जो भी कवर जैसे मेरा एक तुमने। वीकनेस था सर स्पीड, मतलब वो मैं, मुझे याद है मैं एक्सर्जी के किसी टेस्ट में, मतलब अगर इजी भी एफएलटी है तो मैं उतना ही लाऊंगा, 70-75 के अराउंड ही आएगा। हार्ड भी है तब भी मेरा 73-74 ही आएगा। मतलब मेरा एक स्पीड का था वो फैक्टर कि वो नहीं मेरा सही था, लेकिन मेरा एक अच्छा था एक्यूरेसी। तो मैं जिस पर बैक ऑन कर सकता था वो मेरे पास वही स्ट्रेंथ था। गेट में भी मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ सर। मतलब मैं फर्स्ट गो चला गया था, मतलब फर्स्ट गो में मैंने पूरा पेपर देखा, ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स हो चुके थे, और मैं मतलब 40% क्वेश्चन भी अभी नहीं देख पाया था। लेकिन मुझे लगा था कि ठीक है, जितना अटेम्प्ट करना है उसको सही से एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है। ठीक है, स्पीड में हो सकता है ज्यादा गलती हो जाएगा ये, लेकिन एक्यूरेसी ही मैटर करेगा। मतलब वो मेरे अकॉर्डिंग वो था। तो सर मतलब वैसे ही एक्चुअल रिजल्ट में भी हुआ ही। मेरे जितने भी एनएटीज थे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप्स, उसमें बस मेरा एक मिस्टेक हुआ था जो था, बाकी सारे मतलब किसी में वो नहीं रहे थे। और एमएसक्यूज वगैरह में भी वैसे ही, मतलब मिस्टेक्स मेरे बहुत कम हुए थे सर। तो कितने तुम्हारे टोटल मार्क्स बने फाइनली? फाइनली से 80.2 मार्क्स बने सर नॉर्मलाइजेशन के बाद, और 79 रॉ आ रहे थे मतलब ओके उसके ओके, बाद। हाँ गॉट इट। तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन जर्नी को सुन के। बहुत ही यूनिक जर्नी है मैं तो कहूँगा। और सर, स्टूडेंट्स काफी कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं इससे। फिजिकली अभी तुमसे मीटिंग नहीं हो पाई, बट होपफुली जल्दी तुमसे फिजिकली भी मिलेंगे, और फिर श्योर स्टूडेंट सर, के लिए और डिटेल में एक गाइडेंस प्लान करेंगे। जरूर सर। थैंक यू सर, ऑल द थैंक यू बेस्ट सो मच। मृत्युंजय, कॉन्ग्रेचुलेशंस once again. थैंक यू सर, Okay, थैंक bye. यू।